अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हर पल ज़िंदगी का, हर लम्हा ज़िंदगी का खुश रहते हुए गुजारें। आज हम बात करेंगे माइंड सेटिंग के हवाले से। माइंड सेटिंग बेसिकली है क्या? माइंड सेटिंग है आपके जहन में चलने वाले छोटे मोटे बड़े बुरे डिफरेंट किस्म के ख्याल। मतलब क्या? मतलब ये कि आपके जहन में हर टाइम ख्यालात चलते रहते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक ह्यूमन माइंड डेली 70,000 थॉट्स क्रिएट करता है। अब बात इसके बारे में आज बात करने की क्या जरूरत पेश आई? देखें, आपके पास दो किस्म के ख्यालात आते हैं। एक तो वो ख्यालात हैं जिनके बाद आप प्रोग्रेसिव फील करते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप खुद में इम्प्रूवमेंट फील करते हैं। कुछ ऐसे ख्यालात हैं जो आपको लो फील करवाते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से परेशान होते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते, आप अटेंशन नहीं दे पाते। तो आज हम बेसिकली इन ख्यालात के बारे में बात करेंगे। आज मैंने एक कोट पढ़ी जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपका माइंड आपको वो सुना रहा है जो वो सुनाना चाहता है, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। आपने अपने माइंड से वो सुनना है जो आप सुनना चाहते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आपका दिमाग सवाए शोर शराबे के कुछ नहीं कर रहा। आपके अंदर एक शोर चल रहा है, एक समझिए कि ख्यालात की वजह से आपके अंदर एक एंजाइटी है, एक डिप्रेशन है। जब इस तरह के ख्यालात हमें आते हैं तो होता क्या है? हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग के बारे में हम क्या करते हैं? हम ज़्यादातर नेगेटिव आउटकम्स देखते हैं, नेगेटिव रिजल्ट देखते हैं। नेगेटिव रिजल्ट दरअसल हमारी ट्रेनिंग में डाल दिया गया है। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप स्टूडेंट हैं, आपको कहा जाता है आप पढ़ लो, मेहनत कर लो, वरना आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये सिखाया जाता है। मतलब आपके पढ़ने का मकसद ये है कि आपने एग्जाम पास करना है, बजाय इसके कि आपको या हम सबको ये समझाया जाता कि पढ़ने का मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। पढ़ने का मतलब ये है कि आप मेंटली ग्रो कर रहे हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, सपोज करें जो नमाज नहीं पढ़ते, उनको ये सिखाया जाता है कि भाई नमाज पढ़ लो वरना नाराज हो जाएगा। भाई कभी ये भी तो सिखाया जाता कि नमाज का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करना नहीं है। नमाज आपकी एक कम्युनिकेशन है अल्लाह ताला के साथ। आपको सुकून देती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। नमाज इसलिए आपने पढ़नी है। अगर आप एक्सरसाइज की बात करें, फिर आपको कहा जाता है एक्सरसाइज कर लो वरना वेट पुटन हो जाओगे, बीमारियां लग जाएंगी मुख्तलिफ। दिस इज नॉट, ये हमें नेगेटिव आउटकम से बात करने का मकसद ये है कि हमें नेगेटिव आउटकम दिखाई जाती है और हम उस चीज को सोचते हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं। एक्सरसाइज का मकसद, चाहे कोई फिट है चाहे वो नहीं है, चाहे वो स्लिम है चाहे वो मोटा है, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसको कुछ ना कुछ टाइम के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आपका हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं और आप अच्छा फील करते हो, यू विल फील गुड, और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। ये पर्सपेक्टिव हमें नहीं बताया जाएगा। तो बेसिकली जो अब हमारे ख्यालात हैं वो नेगेटिविटी के साथ लिंक होते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं होती। यही करते हैं हम। एक्चुअली हमें अपने ख्यालात को फोकस करने की ज़रूरत होती है। फोकस क्यों करना है हमें? देखिए, फोकस करने की ज़रूरत होती है हमें अपने ख्यालात को। फोकस अब हमें क्यों करना है? इसकी रीज़न ये है कि देखिए, जो आपके जहन में अनयूजुअल थॉट्स आ रही हैं, जो अननेसेसरी हैं, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज ड्रेन कर रही हैं। आपको जिन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, जिन चीज़ों के आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए, आप वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है, एनर्जी तो सारी उस नेगेटिविटी में डूबी हुई है, या तो आप उन ख्यालात में गुम हो और अपने वक्त का ज़ाया कर रहे हो और उस नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहे। तो इसका सलूशन ये है, सबसे आसान सलूशन वो ये है कि आप लिख लें। सबसे पहले
देखिए, इसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है, आप सेल्फ टॉक करें। आपके जहन में जो भी चल रहा है ना, वो अपनी जुबान पर लेकर आए, ठीक है। अब आप लोग ये कहेंगे सेल्फ टॉक करते तो बंदा पागल लगता भी पागल ही है, खुद से बातें कर रहे हो, कोई देख ले तो क्या कहेगा, भी पागल हो गया। लेकिन अगर ये नहीं करना ना, आप लिख लें। आप ये लेंगे कि मेरे दिमाग में जो हलचल मची हुई है, जो वो एक्चुअली चल क्या रहा है, उसको आप लिख लें। आप पहले ये एक्सेप्ट कर लें कि आप, अगर आप वाकई दिमाग के शोर शराबे से परेशान हैं, अभी आप ये ज़रूर फोकस कर लें, ये ज़रूर एश्योर कर लें कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद ही हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। उसको आप लिख लें, फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, नेगेटिव आउटकम आपके जहन में है, तो उसका पॉजिटिव आउटकम सोचिए। ये ना सोचिए अगर ये हो गया तो भाई वो क्यों होगा। आपके दिमाग का जो डर है वही होता है। बाद बात कहते हैं ना कि हम ये इसने ऐसा कहा था तो ये वैसा ही हो गया है, बेसिकली होता भी वही है जो हम सोच रहे होते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे, ये बात नहीं आप लिख लें, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करेंगे, तो आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगी। हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। कुछ हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग नेगेटिव हो गए हैं। कुछ हमें लोगों से बहुत नेगेटिविटी मिलती है, ठीक है ना। किसी को भी आपको प्रॉब्लम बताएं तो वो ऐसे से आपको उसके सोल्यूशन बताता है कि आप खुद हैरान रह जाते हो, यार इतना बड़ा तो मेरा मसला भी नहीं था। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। आपने अपने ख्यालात को कंट्रोल करना है। आपने उससे वो कहानी सुनी है जो आप सुनना चाहते हैं, और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि माइंड आपका है, किसी दूसरे का नहीं। तो आप उसको फोकस करें, लिख लें, एक्सेप्ट करें। उसके बाद उसको जो है, अगर आपके पास पॉजिटिव ख्यालात हैं, अगर आप मतलब कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी एडवाइस करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं अगले कोई स्टूडेंट है, मैं आके 2-3 घंटे पढ़ूंगा, या कोई जॉब कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ये असाइनमेंट आज कंप्लीट करूंगा, तो वो पॉजिटिव चीज़ें हैं। उससे आपका माइंड डिस्पर्स भी नहीं होता, आपकी एनर्जीज भी लग रही होती हैं और पॉजिटिव जगह पे। तो आप उसको करने के लिए आप काम शुरू कर दें। कैसे शुरू करेंगे कि 5 सेकेंड रूल मुझे बहुत पसंद है। ये दी 5 सेकेंड रूल के साथ बुक है, उसमें वो बड़ा प्यारा ऑथर ने लिखा है। वो कहता है कि आप जो है ना, जो भी आपके दिमाग में ख्याल आया है पॉजिटिव, आप अगले 5 सेकेंड में उसको कर डालें। क्योंकि जब आप ये आपके माइंड में ख्याल है, आपका दिमाग उसके लिए प्रिपेयर है, आप अगले 5 सेकंड में उठे और उसको कर डालें, और आप यकीन करें आप कर लेंगे। इसमें पर्सनल प्रैक्टिस करो, आप भी इसको सोच के देखें। कोई भी आपको ख्याल आता है कि आपने ये काम करना है, और अगले 5 सेकंड में आप दौड़ पड़े उसको करने के लिए, यकीन करें वो काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।